विद्यालय कार्यक्रम में। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होती है। साथ ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो भी दिखाए जाते हैं। आशा है आपको घर पर ही विद्यालय की पढ़ाई का अनुभव हो रहा होगा और आप पढ़ाई को बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो तैयार है ना रोज की तरह कॉपी और कलम के साथ दूरदर्शन पर पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और विषय से संबंधित प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करते जाएं। आज हम छठी, 7वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों की कक्षा एक साथ लगाएंगे और आप दो नए मित्रों से भी मिलेंगे, गोलू और गोली, जो अंग्रेजी भाषा को बोलने और समझने में आपकी मदद करेंगे। तो आज आप अंग्रेजी विषय के बारे में जानेंगे, अल्फाबेट और फोनिक्स। इसके बाद गोलू और गोली से सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी रंगा सियार और अंत में देखेंगे चाचा कहते हैं। हाँ बच्चों, एक और जरूरी बात, जब गोलू और गोली टीवी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको भी उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अंग्रेजी विषय की कक्षा। Come little children, come to me, I will teach you ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z, sugar on your bread. If you don't like it, you may go to bed. Next Monday morning, come to me, I will teach you ABC. तो ये था अल्फाबेट वाला एक प्यारा सा गाना। इन्हें सीखने में मजा भी आता है और साथ में ये बड़े काम के भी हैं। तो आओ इन्हें मिलकर सीखते हैं। ये हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर। हर अक्षर का अपना एक नाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा होता है। तो अब चलो दोस्तों, इनके नाम और उच्चारण सीखें। अब हर अक्षर पर क्लिक करो और उसका नाम और उच्चारण सुनो। A, ये अक्षर ए है। ये एक वॉवल यानी स्वर है। ए का ह्रस्व उच्चारण सुनते हैं। ह्रस्व उच्चारण का मतलब है झटके के साथ बोले जाने वाले। letter A is a vowel. Let us look at its short sound. Apple, axe. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Apple, axe. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण A, से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। ant, ant. Ball, ball. Car, car. B, B. Letter B makes the sound B. Bird. Banana. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो।
भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Bird. Banana. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण B. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Bus. Bus. C. Letter C makes the sound K. Car. Cake. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Car. Cake. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण C. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Corn. D. Letter D makes the sound D. Duck. ड्रम। अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Duck. ड्रम। दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण D. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Dinosaurs. E. ये अक्षर ई है। ये एक वावल यानी स्वर है। ई का ह्रस्व उच्चारण सुनते हैं। ह्रस्व उच्चारण का मतलब है झटके के साथ बोले जाने वाले। Letter E is a vowel. Let us look at its short sound. Egg. इंजन। अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Egg. इंजन। दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण E. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Elephant. E. F. Letter F makes the sound F. Fish. Flower. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Fish.
flower, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण F, से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। flag, G. Letter G makes the sound G. Grapes, गोरिल्ला अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. G. Grapes, गोरिल्ला दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण G. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Guitar, H. Letter H makes the sound H. House, hen, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. H. House, hen, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण H. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Helicopter, I. ये अक्षर आई है। ये एक वावल यानी स्वर है। आई का ह्रस्व उच्चारण सुनते हैं। A. ह्रस्व उच्चारण का मतलब है झटके के साथ बोले जाने वाले। Letter I is a vowel. Let us look at its short sound. A. Igloo, इंक पॉट अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. A. Igloo, इंक पॉट दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण I. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। इंजेक्शन, J. Letter J makes the sound J. Jug, jam, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. J. Jug, jam, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण J. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Jeep,
J, K. Letter K makes the sound K. Kite. Key. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. K. Kite. Key. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण K से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Kangaroo. F-G-L. Letter L makes the sound L. Leaf. Lion. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. L. Leaf. Lion. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण L. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Lantern. M. Letter M makes the sound M. Mango. Monkey. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. M. Mango. Monkey. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण M. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Mat. T-N. N. Letter N makes the sound N. Nest. Nut. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. N. Nest. Nut. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण N. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Nurse. O. ये अक्षर ओ है। ये एक वावल यानी स्वर है। ओ का ह्रस्व उच्चारण सुनते हैं। A. ह्रस्व उच्चारण का मतलब है झटके के साथ बोले जाने वाले। Letter O is a vowel. Let us look at its short sound. A. Orange. ऑक्स।
अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Orange. ऑक्स। दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण O. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Ostrich. P. Letter P makes the sound P. Postman. Parrot. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. P. Postman. Parrot. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण P. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Plum. Q. Letter Q makes the sound Q. Queen. Quail. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Q. Queen. Quail. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण Q. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Quill. R. Letter R makes the sound R. Rabbit. Rickshaw. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. R. Rabbit. Rickshaw. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण R. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Rainbow. S. Letter S makes the sound S. Sun. Sandwich. अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। Click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Sun. Sandwich. दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण S.
से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। mat, kangaroo, squirrel, T. Letter T makes the sound T. Truck, tabla, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. T. Truck, tabla, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण T. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Telephone, U. ये अक्षर यू है। ये एक वावल यानी स्वर है। यू का ह्रस्व उच्चारण सुनते हैं। ह्रस्व उच्चारण का मतलब है झटके के साथ बोले जाने वाले। Letter U is a vowel. Let us look at its short sound. Umbrella, यूनिकॉर्न। अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Umbrella, यूनिकॉर्न। दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण U. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Uniform, V. Letter V makes the sound V. Violin, vase, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. V. Violin, vase, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण V. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Vegetables, W. Letter W makes the sound W. Watermelon, wall, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. W. Watermelon, wall, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं।
उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण W, से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। watch, X. Letter X makes the sound X. Xylophone, X-ray, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. X. Xylophone, X-ray, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण X. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Xmas tree, Y. Letter Y makes the sound या yo-yo, yacht, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. या Yo-yo, yacht, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण Y. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Yak, Z. Letter Z makes the sound Z. zebra, zip, अक्षर पर क्लिक करो और उच्चारण सुनो। भोंपू पर क्लिक करो और शब्द का उच्चारण सुनो। click on the letter to hear how it sounds. Click on the bugle to hear the word. Z. Zebra, zip, दाहिने ओर 3 तस्वीरें दी गई हैं। उस तस्वीर पर क्लिक करो जिसका उच्चारण Z. से शुरू होता है। भोंपू पर क्लिक करके इन शब्दों के उच्चारण सुन सकते हो। Zero, कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि
के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हेलो, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं ना? चलिए मैं बताता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त नटखट गोलू। तो तुम गोलू हो? आई एम गोली। अरे, तुम्हारा नाम तो मेरे जैसा है। एंड आई लुक लाइक यू टू। ऐसे कैसे? हम असल में एक ही परिवार के जो हैं। परिवार का मतलब होता है फैमिली। बट टेल मी, व्हाई आर वी हियर? तुम्हें एक मजेदार बात बतानी थी। वो मुंगेर का रामू था ना? हाँ हाँ, आई नो हिम। उसने एक साधु के कपड़े पहनकर सबको बोला कि वो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है, और पता है, लोग भी उसकी बात मानने लगे। Then what happened? फिर लोगों को पता चला कि वो कोई ज्योतिष नहीं, रामू है, और सबने उसे मुंगेर से ही भगा दिया। Don't try to be what you are not. Is that what you are saying, गोलू? बिल्कुल ठीक। जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। There is a story that my grandmother told me. I think about a fox who wanted to be a king. हाँ हाँ, वो तो पंचतंत्र की एक कहानी थी। Yes, I remember now. It was a fable called The Blue Fox. हाँ हाँ, रंगा सियार। लेकिन ये फेबल क्या होता है? यह कहानी नहीं है क्या? हाँ हाँ, कहानी है। A fable is a story. लेकिन फेबल में लोग नहीं होते हैं, only animals. गोली, एक मिनट। तुमने जो इंग्लिश के नए शब्द सुनाए, उन्हें जरा एक बार फिर से हमारे दोस्तों को बताना। ठीक है दोस्तों, इस बटन पर क्लिक करो और देखो। अच्छा, मैं समझ गया कि फेबल किसे कहते हैं। गोली, अगर तुम्हें ये ब्लू फॉक्स की फेबल याद है तो इसे हमारे दोस्तों को सुनाओ ना। All right, listen to this fable about a fox and what he did. और फिर उसको कैसे मुंह की खानी पड़ी। चलो शुरू हो जाओ गोली। Once there was a fox. He lived in a forest. There were many animals in the forest. There was a lion, and he was the king of all the animals. Now this fox was not happy. अरे गोली, लेकिन भला ये फॉक्स खुश क्यों नहीं था? फॉक्स के ऊपर क्लिक करो और खुद उसके ही मुंह से सुन लो। I want to be the king of this forest, but the other animals don't like me. They're afraid of the lion. They obey him. They are not afraid of me.
they will never obey me. So I don't want to live here. Ooh. I want to go away. कुछ समझ में आया कि वो फॉक्स खुश क्यों नहीं था? हाँ, वो तो समझ गया मैं। लेकिन गोली, ये जो इतने भारी भारी ओबे, हैप्पी और अफ्रेड जैसे इंग्लिश के शब्द है, इनका मतलब क्या है? जानना चाहते हो तो इस बटन पर क्लिक करो। तो फॉक्स कहाँ गया गोली? फॉक्स फॉरेस्ट को छोड़कर शहर चला गया। पता है वहां क्या हुआ? सुनो। The fox ran away to the city. As he walked in front of the houses, people closed their doors. The fox laughed. They are afraid of me. That is why they have closed their doors. Click next to go to the next screen. लेकिन पता है गोलू, फॉक्स चलता गया, लेकिन शहर के जानवर उससे डरे ही नहीं। अच्छा, जानवरों ने उसका पीछा किया क्या? अरे आगे सुनो तो सही। There were two dogs sleeping on the road. When they saw the fox, they were not afraid of him. They barked. The fox ran very fast. He was afraid of the dogs. He thought they will kill him. He saw a house and went inside a room. फिर पूरी कहानी भला मैं क्यों बताऊं? ये फॉक्स बताएगा ना। What do you think happened? Did the dogs catch me? Or did the dogs go away? Click on a question. How can the dogs catch me? See this jar with the blue paint? I'm going to jump in here and hide. So the fox hid in the jar. The dogs did not find him. वेरी गुड। अच्छा गोली, फिर से कुछ इंग्लिश शब्दों के मतलब बताओ ना। बताती हूँ। दोस्तों, जरा इस बटन पर क्लिक तो करो। Click next to go. उसके बाद क्या हुआ? फॉक्स क्या उस जार से निकल पाया? हाँ, बिल्कुल। और पता है, उसका रंग बिल्कुल ब्लू यानी नीला हो गया था। I look different. I do not look like a fox at all. I will go back to the forest and the animals will not know me. So the fox went back to the forest. When the other animals saw him, they were afraid. They had never seen a blue animal before. I am your new king. I am strong, strong. Obey me. Yes, king, we will. But the lion and the elephant were not afraid of the blue fox. This blue king looks like a fox.
He does, but we don't know. Why should he be our king? Let us wait and see. We will soon find out. One day it rained in the forest. The fox got wet. What do you think happened when the fox got wet? Click on the fox and see. Ooh, I have lost my blue color. Ooh, what will happen? Oh, I am not afraid. I will not run away. Let me see what happens. Look, is this our new king? He is that old fox. He went away and has come back. He is not a king. That is right. He is only a fox. He told lies. We will kill him. In the end, the animals of the forest killed the fox. वाह गोली, ये फेबल तो बहुत ही अच्छी थी। लोमड़ी का हाल तो रामू से भी बुरा हुआ। और क्या, ये तो होना ही था। This had to happen. वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया फेबल थी। लेकिन कुछ इंग्लिश शब्दों का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। बताती हूँ। पहले जरा इन बटन पर क्लिक तो करो। दोस्तों, तुमने अभी-अभी गोली से इतनी सुंदर कहानी सुनी। क्यों न ये तस्वीरें देखकर कुछ सवालों के जवाब दे दो? Yes, friends, look at these pictures. Then click on the right answer. सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब। क्या तुमने इस फेबल से कुछ सीखा गोलू? बिल्कुल सीखा गोली। ये बात तो बहुत साफ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कभी दिखावा यानी प्रिटेंड मत करना। तुम जो असली में हो वही सबको बताना, क्योंकि दिखावा करने का फल बहुत बुरा होता है। Of course, this is what this fable teaches us. Be honest. Do not try to be what you are not. If you pretend to be what you are not, everyone will find out one day. The result will be very bad. दोस्तों, जरा इस बटन पर क्लिक तो करो। बच्चों, आशा है आप दूरदर्शन पर अपनी कक्षाएं बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब हम सभी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता पर बनाए गए ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि हमारे
माता पिता को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम लोग विद्यालय में क्या सीख रहे हैं, क्योंकि जब वह पूछेंगे तो हम सीखेंगे। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी होगी। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपने अपनी कॉपी में अवश्य ही नोट किया होगा। आज के पढ़ाए गए विषय से संबंधित सवालों को हमसे टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी अब फिर से देख सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट www.bepcssa.in पर डिजिटल सेक्शन में भी उपलब्ध है। तो वेबसाइट पर जाइए, अपनी कक्षा चुनिए और जितनी बार चाहे एपिसोड्स को देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कीजिए और प्रश्नों को हल कीजिए। इसके अलावा आप हर एपिसोड को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रसारण के दिन 12 बजे बाद से कभी भी YouTube के इकोवेशन चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करना है। आपके लिए एक और जानकारी है बच्चों, जिसमें आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए आपको अपने स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग या इसके 2 से 3 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला के नाम के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेजना होगा। चयनित प्रविष्टियों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं कल फिर बच्चों अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बाय बाय बच्चों।